प्रीता, आज मुझे तुम्हें देखना था, मिलना था, तुम्हें आशीर्वाद देना था, सो दे दिया। आज तुम्हें आशीर्वाद देके दिल को बहुत सुकून मिला। आज अगर मैं तुम्हारी शादी में नहीं आती ना, तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। जिंदगी भर के लिए ये माँ गलत हो जाती। आपने बहुत अच्छा किया राखी जी, जो आप यहाँ आ गई। मानती हूँ कि मैंने आपसे विनती की थी कि आप शादी में मत आइएगा, लेकिन देखिए ना, आपके आने से ये प्रीता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और इससे अच्छी बात एक माँ के लिए क्या हो सकती है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वो मैं किसी को बोल के नहीं आई हूँ ना कि मैं यहाँ आ रही हूँ। और करण, अगर करण को पता चल गया कि मैं यहाँ तुम्हारी शादी में आई हूँ तो वो बहुत नाराज होगा। पता नहीं उसे क्या हो गया है, आजकल अपने आप ही में ही नहीं है। पता नहीं मेरे दोनों बच्चों को क्या हो गया है। मैं चलती हूँ। नहीं राखी आंटी, आप ऐसे नहीं जा सकती। अभी आपका आशीर्वाद पूरा नहीं हुआ। जब तक आप मुझे और मेरे होने वाले पति को जोड़े में आशीर्वाद नहीं देती, तब तक प्लीज मत जाइए। आपको तो पता है ना, माँ का आशीर्वाद सबसे ज्यादा फलता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, किसी को पता नहीं लगेगा कि आप मेरी शादी में आई हैं, क्योंकि करण ने तो घर में वैसे ही सबको डरा रखा है कि कोई यहाँ नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा राखी आंटी, क्योंकि करण अब बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन आप इतने प्यार से, इतनी हिम्मत करके यहाँ आई हैं, तो कुछ देर और रुक जाइए प्लीज। ठीक है बेटा, रुक जाती हूँ। कौन आ गया? करण भाई। समी, कहाँ है समी? तो भाई मैं कमरे के बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा तो खोलो। चल 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 चल। भाई ये ऐसे नंगा क्यों पड़ा है? बहुत लंबी कहानी बाद में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। भाई आपको मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। सैमी, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, ओके? भाई आपने मुझसे ये शेरवानी मंगवाई एकदम सेम टू सेम इसकी जैसी, कि क्यों? मैंने कहा ना बाद में बताऊंगा, भी चुप हो जा। आपको भाई बताना पड़ेगा। नहीं बता रहा, अभी बाद में बताऊंगा, कह रहा हूँ। आपको मेरी कसम, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे क्या। नहीं, कसम मत दे। अभी सुन मैं क्या करने वाला। मंडप में इसकी जगह दूल्हा बन के मैं बैठूंगा। मतलब आप प्रीता से शादी? हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। ये बात तू किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे प्रीता से किसी भी तरह से शादी करनी है। ये बात फैलनी नहीं चाहिए। पर भाई किसी को भी नहीं बताऊं? नहीं, मैं समझ गया तेरा इशारा। तू ये बात सृष्टि को भी नहीं बताएगा, समझा? प्रॉमिस कर, किसी को नहीं बताएगा। ठीक है भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। गुड, क्योंकि ये बात किसी को भी पता चल गई ना तो बात फैलेगी, और मैं नहीं चाहता ये बात फैले। मुझे प्रीता से किसी भी तरह से शादी करनी है, समझा? तो फाइनली करण भाई को रियलाइज हो ही गया, ये प्रीता के बिना नहीं रह सकते। अब अगर इस बात पे भाई को टीज करूंगा ना, तो शायद ईगो में आके बोल देंगे नहीं, मैं कोई नहीं प्यार करता प्रीता से, मैं तो बस मंडप में बैठना चाहता हूँ, सो प्रीता की इज्जत में आँच ना है कि लो देखो, दूल्हा दुल्हन को मंडप में छोड़ कर चला गया। करण भाई तो अपना प्यार कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेटर यही होगा कि अब मैं वही करता हूँ जो करण भाई कहते हैं। सैमी, हाँ, आके मेरी हेल्प कर इसे बांधने में। इसका मुंह भी बंद कर देते हैं, ताकि अगर होश में आ जाए तो किसी को चिल्ला के हेल्प के लिए बुला भी ना पाए। मैंने इसके पॉकेट भी चेक किए थे, फोन नहीं है इसके पास। मुझे नहीं लगता भी उठेगा। समय एक काम कर, पंडित जी को यहाँ भेज मेरे पास, अकेले मुझे उनसे बात करनी है। जा। लेकिन भाई अगर मैं बाहर गया तो सब मुझे देख लेंगे और मुझसे पूछेंगे
कि आपके मना करने के बाद भी मैं शादी में क्यों आया? मैं क्या बोलूंगा? तू कह देना मैंने भाई की बात नहीं मानी और मैं आ गया। कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो फोन पे भी मना कर देता कि मैं नहीं आऊंगा। अच्छा यार, कोई तो समझता मेरा गुस्सा और प्यार। चल जल्दी जा, जल्दी जा। ध्यान से जाना। शर्लिन, मॉम, आपका काम खत्म हो गया, थैंक यू। मैं लूथरा हाउस के बैक डोर से जा रही हूँ। कि भाई शर्लिन, शर्लिन, तू इस तरह से गायब हो जाएगी और घर वाले तुझे ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मॉम प्लीज यार, आप मदर इंडिया नहीं है तो प्लीज मदर इंडिया की तरह बिहेव करना बंद कीजिए। क्या ये टिपिकल मॉम की तरह बिहेव कर रहे हो? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप वैसी नहीं हो। और ना ही मैं वो टिपिकल लड़कियों की तरह हूँ कि यहाँ पे हाथ रख के बैठी रहूँ कि हाय मेरे प्यार ने किसी और से शादी कर ली। मैं बहुत ही स्ट्रांग लड़की हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। समझे आप? ये शादी तो मैं रोक के रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। शर्लिन, क्या बात है शर्लिन, इतनी रश में तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अब करीना, एक्चुअली मेरा एक ईयररिंग रास्ते में कहीं गिर गया है। शर्लिन उसे ढूंढने जा रही थी। हो, इयररिंग बाद में ढूंढ लेना, पहले प्लीज मेरा एक काम कर दो। भाई के कमरे में जाओ, वो डॉक्टर ने जो न्यू मेडिसिन दी है ना, वो जाके भाई को दे दो। करण वो मेडिसिन लेके आए हैं, कमरे में ही है। प्लीज। भाभी पता नहीं कहाँ चली गई है, कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। तुम जाके भाई को मेडिसिन दे दो, उसके बाद इयररिंग ढूंढ देना। तब तक मैं तुम्हारी मॉम के साथ बैठ के उनके साथ बातें करती हूँ। कितने वक्त बाद मिली है संजना मुझे। अच्छी खासी जा रही थी, लेकिन ये करीना आंटी को भी अभी टपकना था। अब कैसे निकलूं बाहर इस पागल खाने से? क्या हुआ शर्लिन, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं करीना बुआ, मैं पापा जी को दवाई दे के आती हूँ। पंडित जी। समीर, प्रीता, तुम शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो। समीर, तुम यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चाची, आप यहाँ पर? तू बता बेटा, तू यहाँ कैसे? मैं प्रीता के लिए यहाँ पर आया था। सला आंटी, आई एम सॉरी, आपने इतना मना किया तभी मैं आ गया। वो क्या है ना कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। बहुत अच्छा किया कि तुम आए। और कौन आया तुम्हारे साथ? वो कोई भी नहीं आया प्रीतम, कोई नहीं आया, मैं ही। आने को तो करण भाई भी आए हैं, पर कैसे बताऊं तुम्हें? मैंने करण भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सॉरी प्रीता, नहीं बता सकता तुम्हें। महेश लूथरा, एक बात बताओ, कैसे झेलते हो तुम अपनी फैमिली को? तुम्हारी फैमिली नहीं, पागल खाना है, पागल खाना। तुम तो यहाँ पे कोमा में पड़े हुए हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। जब देखो तब शर्लिन ये कर दो, शर्लिन वो कर दो। अरे ऐसा लगता है शादी करके बहू नहीं, एक सर्वेंट लेकर आए। जब देखो तो मेरे पीछे पड़े रहते। अरे मुझे मेरे प्रेमी से मिलने जाना है, मेरे होने वाले बच्चे के बाप से मिलने जाना है, मेरे हस्बैंड से मिलने जाना है, और वो लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे।
तुम्हें पता है वो आज उस 2 कौड़ी की प्रीता से शादी कर रहा है। अरे इतनी बड़ी गलती करने जा रहा है वो, उसे रोकने जाना है मुझे। अच्छा हुआ कि तुम कोमा में यहाँ पे पड़े हो। अब तुम ना तो कुछ बोल सकते हो ना ही कुछ कर सकते हो। लेकिन मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। अरे क्या जरूरत थी कोमा में जाने की? मर जाते ना, मर जाते तो मेरा पीछा छोड़ते, खुद को भी शांति मिलती, मुझे भी शांति मिलती। काम के ना काज के, दुश्मन मेरे आज के।